CRT क्लास 6 का चैप्टर 3 जिसका नाम है द शेफर्ड्स ट्रेजर। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक बहुत ही गरीब गडरिया रहता था ईरान में। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। जबकि वो पढ़ा लिखा नहीं था मगर वो बहुत ही होशियार और सबकी मदद करने वाला था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। किंग ने, जो वहाँ का राजा था, उसने एक दिन सोचा कि वो अपना भेष बदल कर एक दिन उस गडरिये से मिलेगा। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। इससे पहले एक शॉर्ट सी समरी थी जो आगे पैराग्राफ्स हैं उनकी। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। मतलब एक गांव में ईरान के एक बार एक गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर। वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास खुद की एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्नड और टू रीड एंड राइट, फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज। वो कभी भी स्कूल नहीं गया था, उसने कुछ सीखा नहीं था, ना ही लिखना ना ही पढ़ना, क्योंकि उस समय पर बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड द शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। जबकि वो पुअर था, गरीब था, पढ़ा लिखा नहीं था, मगर वो बहुत ही होशियार था। He understand people's sorrows and troubles and help them face their problems with courage and many common sense. And with courage and common sense. मतलब वो दूसरों के दुख को समझता था, उनकी तकलीफ़ों को समझता था और उनकी मदद करता था कि वो किस तरीके से अपनी परेशानियों का सामना हिम्मत से करें। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत सारे लोग उसके पास उसकी सलाह के लिए आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विस्डम एंड फ्रेंडली नेचर। बहुत ही जल्दी वो बहुत ही मशहूर हो गया अपने अच्छे व्यवहार और अपनी होशियारी के लिए। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। उस देश का जो राजा था उसने उसके बारे में सुना और सोचा कि वो उससे मिलेगा। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise man shepherd lived. तो एक दिन जो राजा था वो आया बहरूपिया बनकर। डिस्गाइज का मतलब होता है बहरूपिया। जो शेफर्ड था, जो गडरिया था, उसके पास आया एक खच्चर पर बैठकर, और उसकी जहाँ पे वो शेफर्ड जो रहता था जिस गुफा में, उस पे गया वो। As soon as shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही उस शेफर्ड गडरिये ने एक अनजान व्यक्ति जो कि एक ट्रैवलर घुमंतु था, उसको अपने केव यानी कि गुफा की तरफ आते हुए देखा, वो उठा और उसका स्वागत करने लगा। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own miaj meal. वो उठा और जो थका हुआ जो यात्री था उसको अपनी गुफा के अंदर बुलाया, उसको पीने के लिए पानी दिया और जो थोड़ा बहुत उसके पास खाने के लिए था वो उसके साथ उसने बांटा। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइस कन्वर्सेशन। किंग उस रात वहीं पर रुका उस गुफा में, और जो गडरिये की हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है जो उसने उसका उसको उसका रख रखाव किया, उसका ध्यान रखा अपने गुफा में। एंड वाइस कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। तो जो राजा था उसे बहुत ही खुशी हुई जिस तरीके से उस गडरिये ने उसका ध्यान रखा और उसकी होशियारी भरी बातों से। फिर नेक्स्ट जो पैरा आएगा उसकी एक छोटी सी समरी है। द शेफर्ड वॉज अनेबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। मतलब जो शेफर्ड था वो आराम से पहचान गया कि जो उसके पास विजिटर जो यात्री उसके पास रुका हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि राजा था। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। जो राजा था उसने उस गडरिये को एक छोटी सी जगह का गवर्नर बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। जो दूसरे गवर्नर्स थे वो इस नए गवर्नर से बहुत ज़्यादा जलने लगे और उसको बेईमान बोलने लगे।